नमस्कार। आप सब जुड़ चुके हैं टीवी एनआरआई और एनआरआई भक्ति के साथ, और मैं हूं आपके साथ हीना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। तो इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री अर्जुन जी। तो शास्त्री अर्जुन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जय माता की। जी शास्त्री जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि आज के दिन की क्या महत्वता है। पहले तो मैं सभी भक्तों को माँ दुर्गा से, जगदम्बा भवानी से दुआ करता हूँ कि माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी का उद्धार करे। और माँ जगत जननी है। और दूसरे नवरात्रे जैसे द्वितीय नवरात्रे की जो आज के दिन विशेषता ये है कि ये माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा नवरात्रा है। माँ ब्रह्मचारिणी एक माँ दुर्गा शक्ति पार्वती के रूप में है और ये शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने घोर तपस्या की थी हजारों वर्ष तक। तपस्या का तप और संघर्ष से ब्रह्म क्रिया से यानी कि माँ भोलेनाथ को प्राप्त की थी। तपस्या एक तप है, घोर है, जिसे यानी कि ब्रह्मचारिणी का योग होता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारणी का अर्थ है यानी कि जीवन को यापन करना। तो माँ ब्रह्मचारिणी का द्वितीय नवरात्रा होता है। माँ इस जगत कल्याणी है। ब्रह्मचारिणी का सबसे विशेषता यह है कि इनको सबसे मन में यानी कि इनकी आराधना मन से की जाती है और माता रानी इसकी हर प्रकार से उनकी मनोकामना, भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती है, उसका कल्याण करती है। और माँ जगजननी सवेरे द्वितीय नवरात्रि का एक विशेषता ये है, सूर्य उदय होने से पहले उठे, स्नान करें, शुद्ध होकर पहले सूर्य को जल दे। सवेरे माता रानी की कृपा से जो प्रथम नवरात्रों में जहाँ स्थापना की हुई है वहीं पर माता रानी की पूजा करें, ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और माँ जगदम्बा का यानी कि आराधना करें, जिससे यानी कि माँ कल्याणी हमेशा के लिए उसका कल्याण करती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा में सबसे विशेषता ये भी है कि अगर जिन्होंने ब्रह्मचारिणी का मन से इच्छा पूर्ण की, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का घोर संकट नहीं आता, उसका हमेशा के लिए उसका कल्याण करती है माता जगदम्बा भगवान। ये सबसे विशेषता है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी के सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसमें कभी भी काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। 9 दिनों में कभी भी यानी कि मतलब काला वस्त्र निषेध माना गया है। द्वितीय नवरात्रों में हरे रंग का वस्त्र धारण करें, जी जी। बाकी दिनों में आप कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हाँ, हैं। ये भी हाँ एक प्रश्न था हमारे दर्शकों के माइंड में, उनके दिमाग में, कि एक जो रंग होता है वो निर्धारित होता है कि कौन से रंग के कपड़े पहन के व्रत रखना चाहिए जो ज्यादा, जिससे ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि आपने बताया कि काला और हरा, तो इसके बारे में आप और जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी द्वितीय नवरात्र में सबसे श्रेष्ठ हरे कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए, जिसमें ब्लैक यानी कि काला वस्त्र धारण ना करें। हरा वस्त्र धारण करने से जिस प्रकार से हरियाली और खुशहाली हमेशा के लिए घर में बनी रहती है। जी जी। पंडित जी, आप हमें ये भी बताएं कि जैसे कल कुछ लोग जो है नवरात्रि का व्रत किसी भी मतलब रीजन के कारण नहीं रख पाए हैं, तो आज वो व्रत रख सकते हैं अगर उन्होंने आज दूसरे नवरात्रि से अपना अपने व्रत की शुरुआत करनी हो तो। जी जरूर। माता के ये 9 दिन के 9 नवरात्रे होते हैं। माता के ये 9 रूप हैं। तो अगर कोई भी मनुष्य मानव अगर पहले दिन किसी भी कारणवश अगर व्रत नहीं रख पाया हो, तो वो इंसान द्वितीय नवरात्रों से शुरू कर सकता है। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि नवरात्र रखें। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इंसान
जी सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन का भी व्रत रख सकते हैं। अपन कहीं भी कभी भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। जी जी पंडित जी, जैसे कि आज भी कुछ लोग व्रत रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के दूसरे नवरात्रे से भी कुछ लोग उपवास अपना शुरू कर रहे हैं। तो कुछ कोई उपाय भी होता है कि कुछ उपाय करने से उनका जो व्रत है वो लाभदायक बन जाए? जी, इनके कहते हैं ना कि संसार में कोई समस्या है तो समाधान भी है। ये जगत कल्याणी माँ जगदम्बा, यानी कि इनको सर्वरूप ऐसा दिया गया है कि ये माँ क्षमादानी भी है। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माता ने यानी कि इनका समाधान भी योग बनती है। माता से प्रार्थना भी की जा सकती है। माता से यानी कि किसी प्रकार से विशेष पूजा पाठ भी की जा सकती है, या माता को मनाने के लिए फूल पुष्प भी चढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि माँ एक जगजननी है, क्षमादानी है। यानी कि ये माँ कहते हैं ना कि पूत कपूत हो जाते हैं, माँ को पता नहीं होती। तो ये तो माँ जगत कल्याणी है, तो किसी भी प्रकार से कल्याण कर सकती है अपने भक्तों से। जी जी पंडित जी, जैसे कि नवरात्रों में सभी अपना उपवास रखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। कुछ लोग तो बिल्कुल ही मतलब प्रॉपर ही मीठा का उपयोग करते हैं और कुछ लोग नमक का भी सेवन कर जाते हैं। तो आप बताएं कि क्या क्या हमें जो है उपवास में खाना चाहिए? नवरात्रि में सबसे श्रेष्ठ फायदा ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये खाने पीने की आपको बात बताता हूँ पहले। जी जी सवेरे यानी कि स्नान दान करके माता रानी की पूजा पाठ करे बगैर कुछ भी खाए पिए नहीं। जी पूजा पाठ करने के बाद में आप कोई भी एक वक्त खाना ले सकते हैं। सवेरे ले सकते हैं या शाम को ले सकते हैं। अगर आप शाम को खाना लेते हैं तो यानी कि सवेरे आप कोई भी फलाहार ले सकते हैं, कोई भी जूस ले सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का आप तरल पदार्थ ले सकते हैं। जिस प्रकार से इसमें अन्न, अगर अन्न ग्रहण नहीं करना है, अन्न ग्रहण एक ही वक्त करना है आपको। जी जी पंडित जी, कुछ लोगों का मतलब बहुत ज्यादा उनमें कंफ्यूजन होती है कि फलाहारी चीजों में क्या क्या आता है। कुछ लोग खीरे और टमाटर का भी सेवन कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन चीजों का सेवन करना चाहिए उपवास में? फलाहार में जिस प्रकार से फल फ्रूट जो है, जैसे आप सेब ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, अनारस ले सकते हैं। फल फ्रूट सभी शुद्ध माने गए हैं, क्योंकि ये तो फल फ्रूट प्रकृति की चीजें हैं। जिस प्रकार से यानी कि मतलब परमात्मा यानी कि हर प्रकार से, जैसे ऋषि मुनि जो थे पहले यानी कि अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे, वो जंगलों में अपना फल फ्रूट से ही पेट पालन पोषण किया करते थे। जी तो फल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जी तो इसमें खीरे और टमाटर का उपयोग कर सकते हैं? उपवास में सेवन कर सकते हैं खीरे का और टमाटर का? जैसे इसमें किसी भी प्रकार से अपन, खीरा है, टमाटर है, सलाद के रूप में कोई भी चीजें जो आती है, जी सलाद के रूप में कोई भी चीज अपन ग्रहण कर सकते हैं। जी जी पंडित जी, कुछ लोग अपने घरों में नवरात्रों में अखंड जोत भी जलाते हैं ना, तो इसके पीछे क्या महत्व है? पंडित जी कुछ पंडित जी, मैं अपना प्रश्न दोबारा से आपको बताती हूँ कि कुछ लोग उपवास में कुछ लोग नवरात्रों में अखंड जोत भी जलाते हैं, तो इसके पीछे क्या महत्व है? इसमें नवरात्रों में जो अखंड जोत जलते हैं, जिस प्रकार से नवरात्रि में यानी कि जो है अखंड जोत माता की जलती रहती है। जी अगर जैसे सामर्थ्य के अनुसार इंसान, जैसे एक अपन आरती करते हैं तो उस आरती के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन अखंड रूप एक ऐसा रूप है कि माता का 9 दिन तक उसका जो सर्व रूप उसके घर में बना रहता है। हमेशा 1 साल तक उसकी शांति वातावरण, यानी कि जो भी घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, 9 दिन अखंड जोत जलने से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती है। घर में शुद्ध वातावरण बन जाता है। कठिन से कठिन संघर्ष और परेशानियों से निकल कर भी इंसान उभर जाता है। अखंड जोत का बहुत बड़ा माता का यानी कि महत्व माना गया है। इसकी कोई विधि भी होती है पंडित जी? जी। पंडित जी,
इसकी कोई विधि भी होती है खास तौर से कि किस तरह से अखंड जोत जलानी है, या किस तरह से सब बातें ध्यान में रखनी है जब अखंड जोत घर में जल रही हो? देखिए, अखंड ज्योत की जो विधि है, जी। जिस दिन माता की जो स्थापना करते हैं उसी दिन यानी कि सारी सामग्री, जैसे कि मतलब जो भी सामग्रियां होती है वो सारी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। जिस प्रकार से माता की कोई भी तस्वीर ले या लाल वस्त्र पे यानी कि सिंहासन पर माता को विराजमान करे और कलश स्थापना करे। कलश स्थापना के बाद के अंदर माता का एक अखंड जोत, बड़ी जोत होती है, वो बड़ी जोत लेकर यानी कि एक बड़ा सा यानी कि दीपक बत्ती बनाकर उसमें डालकर और गाय का शुद्ध घी यानी कि उसमें डाला जाता है, जिससे यानी कि मतलब उसी दिन से वो माता का 9 दिन तक चलता रहता है। जी। तो हमारे दर्शकों को तो पता चल ही गया होगा अब कि जैसे कि हमारे पंडित जी ने बताया कि जिन जिन भी दर्शकों ने अपने घर में अखंड जोत जलाई है तो वो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। तो पंडित जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिनके घर में एक मतलब नवे बच्चे का जन्म हुआ होता है तो वो अपने घर में जोत जला सकते हैं नवरात्रों में? जी, इसमें ऐसा है कि अगर जिस प्रकार से किसी भी दिन से जो अपन शुरुआत कर सकते हैं, जिस प्रकार से द्वितीय नवरात्र से अगर शुरू कर रहे हैं तो द्वितीय नवरात्र से अपना अखंड जला सकते हैं। पंचम तिथि से अगर शुरू कर रहे हैं तो पंचम तिथि से शुरू कर सकते हैं। अगर 9 दिन से प्रथम से अगर शुरू हो जाए तो यानी कि श्रेष्ठ है। पंडित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे किसी के घर में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है तो उस समय में के बीच बीच में जो नवरात्रों में वो कंजक पूजन या नवरात्रों में अपने घर में पूजा कर सकते हैं या जोत जला सकते हैं? जी, अपने घर में सबसे श्रेष्ठ रहता है। अगर अगर अपने घर में स्वयं में जलाए तो अपने शुद्ध वातावरण रहती है। अब ये मान के चलो कि संसार है, ब्रह्मांड है, पूरा भारतवर्ष है, कोई इंसान कहीं नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, तो उसके लिए तो वही स्थान है, उसी स्थान पे भी उसकी मान्यता होती है, क्योंकि वो तो उसके लिए परमात्मा, उसकी जगत और शरीर का कल्याण होता है। जी। जी। तो अगर घर में किसी के भी कोई नया बच्चे का जन्म हुआ है तो वो पूजा कर सकते हैं ना, आपका यही कहना है? जन्म स्थान दूसरी बात, अगर कोई बच्चा, जिस प्रकार से अगर घर में बच्चा जन्म ले लिया है। जी। एक मिनट दोबारा करना क्योंकि आवाज को नहीं आ रही सर। जी, सुनाई दे रहा है आपको पंडित जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, जी आप दोबारा बोलिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर किसी के घर में नए बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान वो अपने घर में पूजा कर सकते हैं या कंजक पूजन या जोत जला सकते हैं? जी जी, अब आपकी आवाज आई है, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ कि जिस प्रकार से कोई बच्चा अगर घर में जन्म ले लिया है तो सबसे पहले तो वो तो एक विधाता का सबसे बड़ा जोग संजोग होता है, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई दो ही है, जन्म और मरण। जी। जन्म भी होता है तो वो परमात्मा की देन होता है, इंसान जाता है तो वो भी देन होता है। इसमें ये शुभ घड़ी मानी जाती है। अगर कोई बच्चा जन्म ले लिया, अगर एक सपोज करो कि जिस प्रकार से किसी कन्या ने जन्म लिया है घर के अंदर, तो हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जहां कन्या जन्म लेती है तो वहां साक्षात देवी का रूप आया उस घर में। तो कई इंसान अपनी अपनी विधि से यानी कि इस चीज को लेते हैं कि सुतक आ गया है। जी। जैसे कि बच्चा घर में ले लिया है तो 3 दिन तक सुतक आ चुका है, जब तक यानी कि वो नारी स्नान नहीं करती है, जब तक वो उसको शुद्ध वातावरण नहीं माना जाता। जी। जी, बिल्कुल। तो उसकी यानी कि जिस कमरे में उसने लिया है तो अपन दूसरे स्थान पर उसका मतलब दूसरे कमरे में या कहीं किसी भी स्थान पर उसकी माता की स्थापना कर सकते हैं। जी। ये खुशी का वक्त होता है बच्चे का जन्म लेने में। माता रानी कभी ये नहीं कहती है कि मतलब कोई जन्म लिया है तो मैं उस घर में नहीं आऊंगी। कई ब्राह्मणों ने, कई संतों ने या कई कई अपनों ने अपना अपना एक योग बना रखा है। मेरी मान्यता है, जब तक मैं आपको ये कहूंगा कि जन्म एक खुशहाली है, जी। यानी कि घर में एक नया जीव आया है जी। और माता को भी आना है, तो ये तो माता की कृपा हुई है तभी एक नया जीव आया है।
तो नवरात्रों में अगर कोई जीव आया है तो अगर अपन ये मानते कि अगर नवरात्रे नहीं रखते तो मेरा मानना है कि नवरात्रे रखने चाहिए, क्योंकि ये कई वर्षों तक इंतजार होता है, माता का आगमन होता है, जिसे यानी कि स्वीकार करना चाहिए। जी पंडित जी, जैसे कि नवरात्रों में सभी उपवास रखते हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातें वो ख्याल में रख के अपने व्रत को सफल बना सकते हैं, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। पंडित जी, आप सुन पा रहे हैं? नवरात्रों में सबसे विशेष अपने को ध्यान रखना चाहिए स्वच्छता का। जी। दूसरी बात दूसरी ये बात। है कि परमात्मा की कृपा से मन में किसी भी प्रकार से कोई छल कपट विचार मन में पैदा नहीं आना चाहिए। जी। तीसरी बात ये कि जिस कार्य के लिए अपन माता से आराधना करना है, तो माता का ध्यान रहना चाहिए। एक किसी की बुराई, किसी संगत, ईर्ष्या, देश, ये चीज दिल में नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई क्रोध या लोभ या मोह ये भी नहीं रखना चाहिए। सिर्फ माँ के चरणों में सब कुछ छोड़ त्याग कर देना चाहिए और सिर्फ माँ का ध्यान करना चाहिए, जिससे अपना अपना हमेशा के लिए जगत कल्याण हो। जी। और शुद्धता सबसे बड़ी चीज है। पवित्रता अपने घर में रखें, किसी प्रकार का घर में ग्रह क्लेश ना रखें, किसी भी प्रकार का यानी कि एक दूसरे से मनमुटाव न रखें। घर में कोई भी अगर मेहमान आता है तो दिल से स्वागत करें। जी। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि आज ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, तो उनके पीछे क्या कहानी थी, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। माता ब्रह्मचारिणी का सबसे बड़ा ये विशेष ये है कि माँ जगदम्बा जो साक्षात भोलेनाथ शंकर भगवान को पति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिससे यानी कि मतलब उन्होंने घोर तपस्या करने के लिए यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन किया था। परमात्मा उस पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में यानी कि वो पति के रूप में प्राप्त हुए। तो यानी कि तपस्या का अर्थ मैंने आपको बताया है, तप। तप करना, ध्यान करना, यानी कि काफी वर्षों तक यानी कि ब्रह्मचारिणी ने, माँ ने, जगदम्बा ने यानी कि तपस्या की थी। तपस्या के बाद ही माता जगदम्बा यानी कि मतलब जो है अपने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त, इसे ब्रह्मचारिणी कहा गया है। जी। जी पंडित जी, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि, कुछ पंडितों का भी कहना है कि जैसे दिन में कुछ लोगों से व्रत नहीं रखा जाता, तो वो रात्रि में भी व्रत रखते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा है, जैसे आपने कहा कि दिन में व्रत नहीं रख सकते, रात में रख सकते हैं, तो रात्रि तो रात्रि होती है। कोई भी जो व्रत है इस ब्रह्मांड में सर्व प्रधान प्रथम यानी कि सूर्य देव को माना गया है। सूर्य के साक्षी के अंदर अगर कोई भी अपन व्रत, उपवास, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य अगर कोई भी करे तो सूर्य की साक्षी में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और रात्रि के अंदर एक जागरण कहा गया है, यानी कि जिस दिन अपन रात्रि को जागते हैं उसको जागरण कहते हैं। जैसे माता का जागरण करते हैं वो एक जागरण होता है। जिस प्रकार से कई भगत अपनी माँ को मनाने के लिए 9 दिन तक यानी कि बगैर खाए कुछ यानी कि व्रत रखते हैं, यानी कि अन्न त्याग करके फल फ्रूट पर रहते हैं। कोई यानी कि एक वक्त का खाना खाकर और माँ को अपनी आराधना से अपने खुश और प्रसन्न करते हैं। पंडित इसमें जी दिन और रात्रि का कोई अंतर नहीं होता है। जी। सिर्फ यही है कि सूर्य को साक्षी से लेकर और सूर्य अस्त तक यानी कि इसका जो योग होता है। जैसे माँ का सवेरे पूजा पाठ आराधना और संध्या के वक्त यानी कि दोबारा यानी कि उसकी पूजा पाठ होती है, जिसे माँ रात्रि को यानी कि मतलब जो शयन कक्ष दिया जाता है और उनके दरबार पटो बंद हो जाते हैं। जी। जी पंडित जी, जैसे कुछ लोगों ने नवरात्रे रखा होता है और
कुछ लोग जो कहते हैं कि नवरात्रों में जब उपवास रखते हैं तो सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए दिन के समय में, कुछ ऐसा भी होता है? बंद करिए इसको। जी पंडित जी, सुन पा रहे हैं आप? पंडित जी सुन पा रहे हैं आप? उपवास जी जी, रात्रि को उपवास नहीं माना गया है। रात्रि में उपवास जिस प्रकार से, आपका कहने का मतलब ये है कि जो इंसान कोई दिन में उपवास नहीं रख सकता, क्या रात्रि को रख सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी कि उपवास रात्रि का सिर्फ यही है कि उसको रात्रि को शयन कक्ष दिया गया है, इसलिए किसी भी देवी देवता का रात्रि को उपवास नहीं माना गया। जी रात्रि को सिर्फ परमात्मा का ध्यान करके, पूजा पाठ करके, जो भी फलहार लेकर, यानी कि माँ को भी शयन कक्ष दिया जाए और आप भी शयन कक्ष ग्रहण करें। जी पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग उपवास में कहते हैं कि सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दिन के समय में सोना नहीं चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बताएं। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जी सुई धागा जो होता है, वैसे किसी भी चीज से, वैसे सुई और धागे का तो वैसे बहुत अच्छा जोड़ है। जी जैसे कहते हैं ना कि सुई धागा किसी को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। कैंची काटती है, लेकिन सुई धागा शुभ स्थिति भी माना गया है और अशुभ स्थिति माना गया है। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक तौर से ये कहा गया है कि जैसे कि सुई को रात्रि में, यानी कि धागा पिगोने के लिए, अगर अंधेरे में अगर उसको लगाएं, धागा पोए, तो यानी कि आंखें कमजोर रहती है। रात्रि को शास्त्र के अनुसार लोहे की कोई भी वस्तु धारण करे, नुकीली वस्तु धारण करे, तो वो अशुद्ध मानी गई है। जी जी तो उपवास में भी इसका जो प्रयोग है वो आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए ना? जी, रात्रि को सुई धागा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस उपवास? प्रकार से जिस प्रकार से अब एक आपको मैं छोटी सी बात ये कह देता हूँ कि जिस प्रकार से कोई भी, जैसे एक दर्जी है, जी सिलाई करने वाला है, वो उनका एक रोजगार है। जी उनको सवेरे अर्जेस्ट में अगर किसी को वस्त्र देना हो, तो उसको तो सुई धागे का प्रयोग करना पड़ेगा, जी क्योंकि जी उनका एक एक खुद का निजी एक व्यवसाय हो गया। जी वो अपने पेट पालने के लिए उनको अपना क्रियाक्रम उनको करना ही पड़ता है। लेकिन आम स्त्री को, एक आम परिवार को ये चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी तो पंडित जी ने जैसे कि बताया, आज दूसरा नवरात्रा है और उसकी विशेषता उन्होंने हमारे दर्शकों को बताई, और मैं भी आस करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज का शो हमारा पसंद आया होगा। तो मैं पंडित जी को एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से हाजिर होंगे, नवरात्रों की चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहें टीवी एनआरआई और एनआरआई भक्ति। माँ जगत माता सबका कल्याण करे और माई नवरात्रों की आपको शुभ शुभ